यहाँ पर अभी है ना मैं अपना काम कर रही थी कंटिन्यू। तो फिर यहाँ पे नए बर्तन जो है ना रखे हुए थे थोड़े से। क्या है ना, नए बर्तन भी साफ़ करे थे, जैसे मतलब संदूक साफ़ करे थे, उसके साथ साथ नए बर्तन साफ़ करे। फिर ये है ना निकाल भी लिए, क्योंकि ऐसा ना कि बेड संदूक के ऊपर हो गया टीवी। अब वो रोज़ रोज़ तो खोला नहीं जाएगा, कभी कभार कोई मेहमान ही आएगा तो एक दो बिस्तर निकालने के लिए ही खोला जाएगा। ऐसे उसमें मैंने कोई कपड़ा ऐसा नहीं रखा कि जो मुझे निकालना पड़े। तो यहाँ पर हाल फिलहाल जो है ना बर्तन रख लिए हैं ऊपर की साइड। कुछ बर्तन यूज में आ गए, थोड़े से रह गए हैं। कुछ भाई जो है ना मम्मी और के इधर चले गए थे, थोड़े बहुत ही बर्तन रह रहे हैं। अभी बेड में रख लिया उनको उठा के, कोई आएगा तो यहीं से निकाल लेंगे। मैं दिखा रही थी मेरा जो दुपट्टा है ना, वो पता नहीं कैसे जल गया 2 जगह से। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ से चिपक गया हो। कुछ समझ में नहीं आया मेरा कि जला कैसे है। मैंने तो अभी देखा है, मैंने तो इससे कुछ उतारा भी नहीं, कुछ रखा भी नहीं, और अभी बाद में देखा है। मतलब सूट के साथ का दुपट्टा है, नास हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्दे रखे हुए हैं, ये जो मुझे लगाने नहीं है उनको मैं रख दूँगी तय बना के। जो लगाने हैं उनको एक साइड ही, दोनों शर्ट जो है ना पूरी बात झुके हैं। इनको साफ़ करके, इनको भी धो के प्रेस वगैरह करके बक्से में लगा के रख दूँगी, या फिर बास्केट वगैरह में। पूरी बात झुकी तो अब सर्दी में पहनी जाएगी। टीवी पर भी डाल दिया पर्दा। ये ट्राईपॉड इधर रखते हैं। दिन में 2 बार पट्टी बांधनी होती है, सुबह शाम। पूरे दिन बांध के भी नहीं रख सकती, क्योंकि काम करना पड़ता है। अब पूरे दिन बांध के रखूँगी तो पानी वगैरह का काम करना पड़ता है, सारी पट्टी जो है ना ख़राब हो जाएगी। और ऐसे काम चलेगा भी नहीं, तो बस कुली व तेल पट्टी का अपना यूज़ करके अपना थोड़ा थोड़ा वो कर लेंगे, काम चला लेंगे, और क्या करें। हाथ में अभी भी कभी कभी है ना पेन मतलब होता है। ते भारी वज़न उठाती हूँ तो ज़्यादा होने लगता है, दुखता है हाथ में, घुमाने से भी हाथ दुखता है। कि बेलन, जैसे बेलन घुमाने में, जैसे सब्ज़ी काटने में पेन करता है कभी कभी। तो यहाँ पर अभी जो है ना अम्मी के बालों में कर रही हूँ कंघी। अपनी 2 चोटी के लिए बोल रही थी, मैंने कहा स्कूल जाओगी तब 2 चोटी बनवा लेना। घर में एक ऊँची सी चोटी बना देती हूँ, जिससे बालों से गर्मी भी ना लगे, और बाल जो है ना ऊपर को बांध हो जाएंगे, गर्दन पर भी नहीं आएंगे। आयुष्मान लग रहा था शीशे में। मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? तो ये भी बस अपने खेल में लग रहा था। मैंने कहा ऐसा नहीं बेटा, शीशा गिर जाए कभी आपके ऊपर। तो यहाँ पर भी है ना पर्दे लगा देते हैं। ये धो दिए थे मैंने रूम का ना, जितना भी हो सका मुझसे जो धुले हुए थे सर्दियों के, वो उठा के रख दिए। जो थोड़े बहुत मैले थे वो भी बाहर है। एक एक चीज़ें जो है ना संगवाने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी ने कमेंट किया था काम का रोना रोती रहती है, काम काम। मैं काम का रोना नहीं रो रही हूँ। जो अपना रूटीन होता है, जो अपना घर का काम होता है, जो हम करते हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, बताते हैं। तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? थोड़ा फैलता तो है जब कहीं जाके आते हैं। तो यहाँ पे है ना पर्दे लगा दिए, और 2 ही पर्दे मैं लगाऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं लगा रही, क्योंकि यहाँ पे इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इधर की बजाय इधर कर लिया। अगर आप बोलोगे कि एक पर्दा और लगाना चाहिए तो मैं लगा दूँगी, नहीं तो मेरे हिसाब से तो 2 ही ठीक है। मैं पहुँच गई हूँ किचन में, और कायरो मांग रहा है दूध। तो यहाँ पे आटे का जो ढक्कन है वो मैंने साफ़ किया था, गंदा हो रहा था ऊपर से। धूल मिट्टी तो बैठती है ना, आप समझ सकते हो। वैसे तो पूरा रसोई साफ़ करी थी, तब साफ़ करा था, पर फिर भी दोबारा से एक बार वो साफ़ कर लिया। बहुत गरद हो रही थी। उठा तो रही थी मैं बर्तन, फिर वो हाथ में मैंने वो भी उठा लिया जल्दी में। फिर मैंने सोचा जब उठा लिया तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी है ना आप देख सकते हो बास्केट वगैरह, मिक्सी वगैरह साइड में लगा रखे हैं, ऊपर डब्बे वगैरह लगा दिए। बर्तनों के टोकरे पर ढक देते हैं दुपट्टा, क्योंकि धूल बैठती है। जब भी झाड़ू लगाते हैं दिन में 4 बार लगे या 2 बार लगे, पानी छिड़क के भी लगाए, थोड़ी बहुत धूल उड़ ही जाती है रसोई में। फिर बरामदे में भी तो सारी चीज़ों पर बैठती है, फिर डबल मेहनत हो जाती है। और ये हमारा बेटा जो है ना दूध मांगने के लिए आया था, मम्मी मुझे दूध पीना है, दूध दे दो खोल के। मैंने कहा चलो बेटा मैं ला रही हूँ दूध आपके लिए, आप चल तो सही। मैंने लोटे में निकाल के पहले ही रख रखा था, और बीच में मैं अपने 1-2 काम समेटने लग गई। अब उसे भूख भूख हो रही थी। वही है भाई, जब बड़ों को भूख लगती है तो कालजा टूटने लगता है। तो बच्चा है, मैंने कहा चलो बाबू ला रही हूँ, पिलाती हूँ। पट्टी बांध के काम करने में बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी तो हाथ है ना काम नहीं करता, चीज़ें शुद्ध हाथ से बहुत कम, उल्टे हाथ से ज़्यादा पकड़ रही हूँ। क्यों? डर लगा रहता है कि सीधे हाथ से भी ना चीज़ें छूट जाती है। कोई काम करती तो हूँ, पर थोड़ी डरी सहमी। तो यहाँ पे अवनी और कायरो दोनों के लिए मैंने दूध खोल लिया। तो जैसे ही मैं आयुष्मान को दूध देने के लिए गई, मैंने कहा और लेना है तो ले ले, नहीं तो मैं दीदी को दे दूँगी, कि मुझे और चाहिए। फिर मुझे अवनी के लिए और घोलना होगा। दोनों बच्चों को तीसरे पैर का टाइम है। चाय क्यों दी? एक मैंने कहा ज़्यादा नहीं तो 1 गिलास दूध, आधा आधा गिलास दूध भी मिल जाए तो भी है ना बच्चों का पेट भर जाए। चाय में भी तो दूध डाल के बनती है, और नुकसान नहीं देगी चाय। तो तुम दूध पियो, चाय पी लो आधा आधा कप, बच्चों के अकॉर्डिंग जितना ठीक लगे उतना दूध मैं ले लेती हूँ, थोड़ा चाय पानी का। तो पता नहीं क्या हो रहा नीचे की साइड से, ये फोटो से थोड़ा सा ऊपर से पैर इतने ज़्यादा दुख रहे, इतने ज़्यादा दर्द कर रहे, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द। हाँ यहाँ से पता नहीं क्यों, हाँ यहाँ से दुख रहे, दर्द हो रहा है इनमें बहुत।
पता नहीं यहाँ से पैर दुख रहे हैं नीचे से बहुत ज़्यादा, और चलने को भी जी नहीं कर रहा। दुख तो इसलिए रहे ना, 2 दिन हो गए इस घर के काम में मंडो 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 पागल हो गए, आराम इतना है नहीं। सारी ड्रेस पड़ी, अच्छा मैं फिर कपड़े पड़ा रखे वहाँ, बच्चों की यूनिफॉर्म उतार के लाऊँ, कुछ कपड़े और उतार के लाऊँ। सारा दिन पट्टी बंद बंद भी काम नहीं चलता, खून नहीं पड़ा थोड़ी बहुत देर में। फिलहाल बैठी थी, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, फिर अपना खाने पीने का देखेंगे क्या बनाएंगे। इस हाथ में तो मैंने कुछ पहन ही ना रखा, अभी इसमें दर्द हुआ है, कभी कभी भूल मारा है, अभी इसमें गर्म नहीं उतर रहा, तो इस वजह से मैं साथ में कुछ भी नहीं पहन रही, ऐसे नॉर्मल हाथ बस। सोचा आप लोगों से बात करें थोड़ी सी। एक सूट जो है हम लाते हो, मैंने आपको दिखाया था, उसका दुपट्टा ये रहा, और कैसा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे कलर भी दुपट्टे का। ये देखो हमारा आयुष क्या कर रहा है, आयुष क्या कर रहे हो, आयुष बाबू क्या कर ले, फुंसी निकल आई थी यहाँ, कुछ ना कुछ एक अद्धी फुंसी निकल जाए चेहरे पे। हाँ क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, ऐसे नहीं करते। थोड़ा पानी पी लो, प्यास लगे, फिर मिलती हूँ आपसे। वहाँ जाओ उसमें चप्पल पैर के। अम्मी के गले में दुखन हो रही, कल से कह रही मम्मी गला दुख रहा, मम्मी गला दुख रहा। हमने अपना मंदिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया रसोई में, ठीक है जी। इधर साइड को मुँह कर रखा है क्योंकि परे को इधर को मुँह नहीं करते मंदिर का। और भाई और स्लेब पर उतारेंगे वो बताएंगे, वो तो 2 ही तरीके से होता है। तो अभी फिलहाल मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ अम्मी के लिए थोड़ा सा पानी गर्म। अम्मी का गला दुख रहा बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी गरारे कर ली गर्म पानी से, गले में शायद थोड़ा आराम मिला। अब फटकी रखी थी बैठे, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मुझे भी हाथ की झराई करनी, 2-3 चीज़ अभी बतानी, अभी बता रही फ़ोन करके। मम्मी के गले में ना दुखन हो रही थी, कह रही मम्मी गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो वह ना गरारे करने के लिए पानी ले रही थी। तो यहाँ पे कायरा ना बार बार कुछ बोल रहा था उसको, तो उसकी इतनी हंसी छूट रही थी, उसका जो पानी पी रही थी वो बार बार मुंह से निकल रहा था। मैंने कहा ऐसा मत करो, आराम से पी लो, है ना, बाद में आराम से गरारे करो, बाद में चाहे हंसी मजाक कर लेना। पर वो छोटा है ना, तो कुछ ना कुछ चुरकी मारता ही रहता है, उसको बार बार हंसा रहा था। और मैं आ गई हूँ उधर की साइड, सारे कपड़े में से उतार दिए थे, तय बना गए थे। ये 5-7 कपड़े जो है ना अभी भी रह गए थे तार पे, इनको उतारना शुरू करते हैं, इनकी तय बना के रखेंगे। फिलहाल तो है ना अभी ये काम ज़रूरी हो गया कि भाई पहले ना कपड़े उतारने ज़रूरी है, और काम तो चले जाएगा क्योंकि बाहर पड़े हुए ऐसे अच्छे नहीं लगते। फिर दूसरा बंदर आने शुरू हो गए, पता चला कि एक आध जोड़ी कपड़े ले गए या एक आध कपड़ा ले गए और हमारा नुकसान ही कर गए। तो यहाँ पे अभी पर्दे वगैरह भी उतार लेते हैं, ये एक्स्ट्रा ही है, कभी कोई से लगा ले, कभी कोई से लगा ले, या फिर इनको एक्स्ट्रा को रख ही दे। तो इनके बच्चों के ना जूते भी धो लेते। मैंने तो यहाँ कह रही थी अपनी मम्मी बेटा काट दे से पसीने से, गले में दुख लग रहा है। मैंने कहा बेटा गरारे करे पानी के, तुमने ऐसे ही करे, बस दोबारा से गरारे के लिए पानी करके दे दूँगी। ये जूते सूख रहे हो तो उठा लो, कह रही मम्मी सारे जूते सूख रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, स्कूल के जूते जुराब यूनिफॉर्म वगैरह टाइम से तैयार रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर इनके लिए आया है समोसा और ठंडा। तो क्यों समोसा और ठंडा चल रहा है आजकल, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। तो जहाँ मैं बात कर रही हूँ वहाँ मैं ठंडे का जिक्र नहीं कर पा रही, तो उसके लिए सॉरी, वीडियो पूरी देखिए। आज था हमारे पति का जन्मदिन, और जन्मदिन पर तो गिफ्ट देना बनता है। तो गिफ्ट जो है हमने पिछले साल दिया था, तो उन्होंने वापस कर दिया था कि गिफ्ट नहीं मुझे चाहिए, बस वैसे ही मतलब हमने दिया था, बहुत अच्छा भगवान जी की तस्वीर दी थी, उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने अपनी वापस अपनी पूजा में रख ली थी। जैसे वैसे जो कोई अपने भाव से कोई गिफ्ट देगा उसे रखना चाहिए। पति के जन्मदिन पर मिली सबको दावत, और बच्चों के लिए वे समोसा लाए, पड़ोसियों को भी खुआ दिया, बच्चों को भी खुआ दिया, मम्मी को भी खुआ दिया, मेरे लिए नहीं लाए कुछ भी। तो मेरी पति के साथ में भाई झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ कि सबके लिए तो समोसा लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। और समोसे को तो मैंने पूछ रहे थे कि तू क्या खावेगी, तू भी समोसा खा ले। मैंने कहा मैं समोसा नहीं खाने की, मैंने मंगाए उनसे गोलगप्पे। तो फिर जब इनका समोसा लेकर आए तो मैंने कहा मेरे गोलगप्पे कहाँ हैं, इनको गोलगप्पे वाला तो चला गया था। बेटा डबल के ऊपर आ रही, नेकर के ऊपर पजामा के ऊपर आ रही, बेटा ना नेकर काट, ये इतना बड़ा नेकर नहीं पहनते। अब नहीं और पीछे को मत हो काना जी, पजामा पहनो, नेकर निकाल दो, ये इतना बड़ा ना पहनो। तो यहाँ पर फिर जो है ना मैंने कहा वो कहाँ है मेरे गोलगप्पे, ने को गोलगप्पे वाले चले गए, मिले नहीं। मेरा झगड़ा हो गया। मैंने कहा सही बात नहीं है, मुझे गोलगप्पे नहीं खाए, नहीं करा, वो नहीं करा, झगड़ा हो गया हमारा आपस में। फिर जो है ना मेरे पति को दिख गया भाई आज बर्थडे वाले दिन भाई दावत देनी तो बना है, रूस गए भाई, मैंने दावत नहीं लाया। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे लिए लेकर आए क्या, तो फिर हमारा झगड़ा हुआ। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या लाए,
ये अगर जानना है तो फिर बताएंगे। अभी फ़िलहाल तो झगड़ा ही है। अगले ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो का ही एंड करते हैं और ये मिलेंगे एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ में आप लोगों को। इस वाले में भी डाल ली मैंने चूड़ी। अब झराई करूँगी इसकी, पट्टी उट्टी बांधूंगी, थोड़ी ऊपर को कर लिया करूँगी, निकाल देंगे। जैसा भी होगा, मेरा मन कर रहा था मैंने बांध लिया। सॉरी पहननी। कैसे लग रहा है मेरे चूड़ी का सेट, कमेंट करके बताइए। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी यहाँ पर मैं छान रही हूँ चाय। जी हाँ, मैंने चाय बनाई है। और बच्चों का है ना, कल हम स्कूल गए थे तो इनका कोर्स लेके आएंगे। इनके कोर्स के लिए हम रुके हुए हैं, तो जैसे ही कोर्स आ जाएगा बच्चे स्कूल जाएंगे। आप लोग बोल रहे थे स्कूल भेजो, थोड़ा है ना फीस सबमिट करके आएंगे। इनका रिजल्ट लाना है, इनका कोर्स भी लाना है, दोनों चीज़ें करनी है तो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल तो है ना चाय घर लेते हैं, चाय पियेंगे। कल भी गए थे, आज फिर जाऊँगे। भाई बिना कोर्स के भी क्या करेंगे बैठ के, तो कोर्स ज़रूर चाहिए। कोर्स लेंगे, फीस जमा करके आएंगे, रिजल्ट कार्ड लाएंगे। कल बात करके आए थे कितने का मतलब जो है ना कोर्स बैठ जाएगा भाई। एकदम तो भाई पैसे नहीं बन पाते कि एकदम भाई आदमी कहीं से पैसे बना ले। तो चलिए चाय पीने के बाद मिलेंगे। हमने डाल दी है छुट्टी, छुट्टी डाल दी, चिमटी लगा। कैसा लग रहा है, कैसा मेरे बालों का हेयर स्टाइल, कमेंट करके बताना। ये वाला सूट मैंने डाल रखा है, तो आपने देखा ही है। मेरा गर्मियों के सूट भी रहे, 2-4 सूट सिमाने पड़ेंगे। सब पुराने थे, भद्दे हो गए, फट गए, हो गए। अब का तो सर्दी गर्मी में हम करते थे, अभी जो गर्मी का वैसे हो रहा है, जो पहनने लायक ही नहीं है। फिलहाल बाद में देखेंगे, पहले बच्चों का काम है। और आज खाने में क्या बनाऊंगे? आलू, एक टमाटर लिया है, इसको वॉश करना है। आलू लिए हैं और थोड़ी सी रखी हुई है आलू की प्याज, तो इन्हें काटना है। तो थोड़ी सी जो ख़राब हो रही है निकाल देंगे, साफ साफ सी काट लेंगे तो सब्जी बनाएंगे। यार चक्कू, पहले चाय पी लें।